लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा आज से उत्तर प्रदेश में अपने चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद कर रही है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में भाजपा को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बिखरने के कागार पर पहुंच गया है। इंडिया गठबंधन में शामिल लोकसभा चुनाव के नजरिए से देश के तीसरे सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ममता के इस निर्णय के बाद विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले एकजुटता की अग्नि परीक्षा में फेल नजर आ रहा है। वहीं ममता के बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद इंडिया गठबंधन के बिखरने का खतरा हो गया है। ममता के बाद गठबंधन में शामिल दूसरे प्रमुख दल आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और महाराष्ट्र में शिवसेना के तेवर भी सीट शेयरिंग को लेकर तीखे नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में बिखराव शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली ममता बनर्जी लोकसभा की कुल 42 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर ही अड़ी हुई थी। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश में 10 से 12 सीटों पर अपना दावा ठोक रही थी। सीट शेयरिंग को लेकर विवाद इस कदर बढ़ा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी कुल 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य की सभी 13 लोकसभा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। पंजाब में कांग्रेस 2019 के प्रदर्शन के आधार पर 8 सीटों की मांग कर रही थी। वहीं आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर सीट शेयरिंग करना चाह रही थी। इसी को लेकर दोनों ही पार्टियों में दूरियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं।